हो गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम आपके क्या होगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट आप लोगों ने आज तक बहुत लिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो आज की क्लास में समझेंगे डिस्काउंट हमारा क्या होता है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता है उसके बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्काउंट में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले आता है आपके सामने एमआरपी। इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, इसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्त, अंकित मूल्य या फिर क्या, सूची मूल्य। अंकित मूल्य, सूची मूल्य या फिर लिखा मिलेगा आपको खुदरा मूल्य, ये मिल जाएगा। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, आप लोगों में से आधे लोगों को नहीं पता होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आ रही है बात समझ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक कंपनी खोल ली, किस चीज की कंपनी, या फिर आपने फैक्ट्री बना ली जींस की, जींस की। आपको एक जींस बनाने का कॉस्ट प्राइस कितना कितना बना, कितना पड़ा, 500 रुपए। मजदूरों को मिला के, सिलाई कारीगरों को मिला के आपको पड़ता है कितना, 500 रुपए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप इसे 500 रुपए में बेच दोगे। आपके यहां से शॉपिंग मॉल वाले उठा के ले गए और उन्होंने यहां से ले जाके क्या किया, उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया, एमपी लगा दिया, यानी मार्क प्राइस लगा दिया, कितने का, 800 रुपए का। 800 रुपए का। आ रही है बात समझ। अब वो आप लोगों को बोलेंगे कि भाई हम इस पे कुछ छूट देंगे, कि आप इसे पसंद कर लो। आपको कोई चीज पसंद आ गई, वो आपसे बोलेंगे कि हम इसे 800 का नहीं, आपको इस पे कुछ छूट देंगे। छूट दे दी, छूट देने के बाद आपको बेच देगा। मैंने मान लिया आपको छूट दे दी उसने कितनी, 200 रुपए की। 200 रुपए की छूट दे दी तो उसके बाद कितने का बेचेगा आपको, आपको बेचेगा वो 600 रुपए का। आ रही है बात समझ। तो आप मुझे बताओ, डिस्काउंट आपको मिला कितने का, 200 का, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा। यदि मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट किस पे, एमपी पे, मार्क प्राइस पे, इंटू 100%। ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला निकल के आता है। डिस्काउंट होता क्या है, यदि मैं मार्क प्राइस में से क्या घटा दूं, सेलिंग प्राइस को घटा दूं। जैसे कि 800 में से अगर मैं 600 घटा दूं तो कितना आएगा मेरा, 200, जो कि क्या है मेरा डिस्काउंट। तो कैसे आया घटाने पर, यदि मैं मार्क प्राइस में से, एमपी में से एसपी घटा दूं, यानी सेलिंग प्राइस घटा दूं, तो मेरा निकल के आ जाता है डिस्काउंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो मैं यहां लिख सकता हूं डिस्काउंट परसेंटेज बराबर एमपी माइनस एसपी अपोन में एमपी इंटू 100%। क्या कह सकता हूं इस बात को मैं ऐसे, बोलो भाई, मैं ऐसे इस बात को लिख सकता हूं या नहीं। आप बोलोगे जी सर। आ रही बात यहां तक की समझ। अब आगे चलो, आपका सीपी था कितना, 500 रुपए, एसपी था आपका 600 सेलिंग प्राइस, और आपका मार्क प्राइस कितना बताया था आपको, 800 रुपए। ये चीजें समझाई है। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या होगा देखेंगे ध्यान से। मुझे बताओ, यदि मैं, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का, 500 रुपए कोई चीज थी, आपने कितने बेच दी, 600 में, कितने के डिस्काउंट के बाद, 200 के डिस्काउंट के बाद। ये चीज होगी। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का। यदि मैं सीपी में अपना प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या आएगा मेरा, एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा।
मैं उल्टी तरफ से कह सकता हूं, यदि मैं एमपी में से डिस्काउंट को घटा दूं, कितने को डिस्काउंट को घटा दूं, तो क्या आएगा मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। कैसे आया, 800 में से यदि मैं 200 घटा देता हूं तो क्या आता है मेरा सेलिंग प्राइस यानी 600 रुपए, ये आ गया। और इधर बात करूंगा तो सीपी में यानी 500 रुपए में यदि प्रॉफिट कितना 100 रुपए में ऐड कर देता हूं तो मेरा आता है सेलिंग प्राइस 600 रुपए। क्या है दोनों बराबर है? क्या आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर लिख सकते हो? आप बोलोगे जी सर, तो लिखो बराबर, कर दो इसको बराबर। ये आ गया आपका बराबर, ठीक है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है परसेंटेज में, यदि आप किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करते हो, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करते हो तो क्या आता है एसपी, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट परसेंट को घटाते हो तो क्या आता है आपका सेलिंग प्राइस, और दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? तो यहां से किसका रेशियो चाहिए मुझे, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लो। कितना आएगा, एमपी इधर आ गया तो क्या बचा इधर 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट, और इसका बच जाएगा 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट। परसेंटेज से आपका परसेंटेज खत्म हो गया। तो जहां भी आपको बोलेगा कि सीपी से एमपी का रेशियो निकाल दो तो क्या करना है आपको, सीपी के सामने डिस्काउंट और एमपी के सामने क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट आपका निकल के चला आएगा। यहां तक की बात में कोई डाउट हो तो किसी को मुझे बताओ। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब चलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जब आप शॉपिंग में, जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको एक ऑफर वहां लिखा मिलता है, कौन सा, कि बाय वन गेट टू फ्री, या कुछ और भी हो सकता है कि बाय वन गेट 5 फ्री। ऐसे आपने बहुत सारे ऑफर देखे होंगे। उस ऑफर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है अभी आप लोग समझोगे। बाय वन और गेट टू फ्री यानी आप एक खरीदोगे, इसका मतलब है एक खरीदो, एक खरीदे और 2 फ्री में ले जाए। आ रही है बात समझ? आपको एक खरीदना है और कितना 2 फ्री में लेके आने हैं। ये बताओ दुकानदार के यहां से यानी शॉपिंग मॉल से कितनी वस्तुएं जाएंगी, 3, यानी 3 मार्क प्राइस वाली वस्तुएं उसके यहां से निकल के आ जाएगी। मार्क प्राइस वाली कितनी वस्तु जाएंगी 3, और आप पैसा कितने का पे करोगे, 1 का, क्योंकि आप एक खरीद रहे हो। तो सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस वाली वस्तु कितनी जाएगी 1। मैं अगर मान लू एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए है तो कितना होगा इसका 30, और पैसा पे करके आओगे आप कितने का 10 का। और डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस कितना सेलिंग, ये होता है। यदि मैं 30 में से 10 घटा दूं कितना आएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा आपका 20 का। कितने का 20 का। तो आप मुझे बता दो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, आपको कितने की छूट मिली। छूट किस पे मिलती है, डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे। छूट हमेशा आपका, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकल के आता है। मार्क प्राइस की कितना है आपका 30, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100% से। क्लियर हुआ, 1 जीरो से 0 खत्म हुई, और 2/3 आपका होता है 66 से ही 2/3%। तो कितने की छूट मिल गई आपको, आपको डिस्काउंट मिल गया 66 से ही 2/3% का। आ रही है बात समझ? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, बार बार आपको ऐसे नहीं जाना है। जब भी आपको ऐसा ऑफर मिलेगा तो आपको कैसे काउंट करना है कि हमें कितने की छूट मिली है। आपको ये चीज देखने की हमें टोटल कितनी वस्तु मिली है, 1 और 2 कितना 3, टोटल को आप लिखोगे कहां नीचे, और कितने लेके आए फ्री में, फ्री वाली वस्तु लिखेंगे आप यहां पे 2/3 इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 100% से, और 2/3 आपका होता है कितना 66 से ही 2/3%। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हमसे बोल दे कि बाय टू गेट 5 फ्री, कितने का डिस्काउंट मिला, कैलकुलेट करो। मैंने बताया आपको नीचे लिखेंगे टोटल, आपने 2 खरीदी और 5 आपको फ्री में मिली, कितनी मिली आपको टोटल, टोटल लेके आए आप 7 लेके आ गए। फ्री में कितनी मिली 5, 5/7 इंटू मल्टीप्लाई में 100%, कैलकुलेट कर दो।
ये हो गया 500/7, तो 7×7 = 49, 7 एकम 7, ये बच गया आपका 71 से ही 3/7% आपका इसका डिस्काउंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो पहला क्वेश्चन। ए रिटेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। एक रिटेलर शर्ट पर छूट योजना प्रदान करता है कि आप 3 खरीदो और 2 मुफ्त में ले जाओ, 2 फ्री में ले जाओ। तो छूट हमारी क्या होगी, क्या बताया आपको, 3 खरीदी है और 2 फ्री में दी है। कितनी ली है टोटल, टोटल आपको मिली है 5, और फ्री में कितनी मिली है 2, तो 2/5 आपका कितना होगा, 2/5 आपका होता है 40%, यानी आपको ओवरऑल मिला के 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है बात, आया क्वेश्चन समझ। चलो आगे नेक्स्ट। बाय 5 गेट 3 फ्री, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट इट इज। 5 खरीदे और 3 मुफ्त में ले जाए, यह कितना परसेंट छूट है। एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कितना है टोटल, 5 और 3 8, 5 आपने खरीदी और 3 आपको मिली, यानी आप घर पे कितना लेके आए, आप घर पे लेके आए हो 8 वस्तुएं। तो क्या करना है, नीचे लिखेंगे टोटल 5 और 3 कितना 8, और ऊपर लिखेंगे फ्री वाली, कितना है फ्री 3, तो 3/8, और 3/8 की परसेंटेज वैल्यू यानी फ्रैक्शन कितना लिखवाई थी आपको, 37.5% या फिर 37.5% ये लिखवाया था। तो डिस्काउंट मिल गया आपको 37.5% का। इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया आपका ये। अब चलता हूं आगे नेक्स्ट। 10% की 2 क्रमागत छूट की एक छूट देने के बराबर है, वो है आपका कौन सा परसेंटेज होगा। 10% की आपको 2 छूट मिलती है, पहले 10% की छूट मिली, फिर से 10% की क्या मिली आपको छूट मिलती है, नहीं आपको डिस्काउंट मिलता है। तो हमसे पूछा है कि कुल मिला के एक छूट आपको बतानी है, इन दोनों से मिला के एक छूट आपकी कितनी बनेगी। देखेंगे भाई, आप इसे 2 मेथड से कर सकते हो, आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हो। डिस्काउंट आपको किस पे मिलता है, एमपी पे, तो यहां लिखूंगा मैं एमपी से एसपी का रेशियो। क्यों, 10% की वैल्यू होती है 1/10, और डिस्काउंट मिलता है आपको मार्क प्राइस पे, यानी क्या हो गया आपका एमपी, और 10 पे जब आप 1 की छूट दोगे तो कितने बेचोगे 9 में। फिर से 10% की छूट है, फिर से 10 की वस्तु थी, 1 की छूट कितने बेच दिया आपने 9 में। ये हो गया 10 का स्क्वायर कितना 100, 9 नम कितना हो गया 81, ये आ गया भाई। यानी वस्तु 100 की थी, आपने कितने बेच दी 81 में बेच दी, कितने की डिस्काउंट दिया आपने 19 का, कितने पर 100 पर, और 100 पर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वह अपने आप में परसेंटेज वैल्यू होती है। तो ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट मिला, 19% का आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा मेथड क्या होगा इसको करने का, दूसरा मेथड इसको करने का है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सीधा कर सकते हो x + y - xy/100, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, ऐड करो 10 + 10 माइनस 10 × 10 बटे कितना 100%, ये कर लोगे, कितना आ गया 10 10 20, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना बचा 1, तो 20 में से 1 गया, कितना बचता है आपका 19%, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताओ भाई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% की 2 सक्सेसिव छूट एक छूट के बराबर है, वह छूट कौन सी है। इस बार आपको 25% की 2 छूट मिली है, 25% और कितना 25% ये मिला है, और डिस्काउंट आपको पता है किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, मार्क प्राइस होगी। आया समझ। अब देखो, यहां लिखूंगा मार्क प्राइस और यहां लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस, ये लिख लूंगा। मार्क प्राइस आपका कितना था 4, 1 का डिस्काउंट मिला, कितने में बेच दी 3 में।
फिर से 25% का डिस्काउंट है 4, और 1 का डिस्काउंट कितने बेच दी 3 में, तो क्या होगा 4 चौक 16 और 3 तिये 9, यानी कोई वस्तु 16 की थी, आपने कितने बेच दी 9 में, कितने का डिस्काउंट 7 का, किस पर मार्क प्राइस पर यानी 16 पर, तो 100 पर कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। 700/16 लिखा है, यह मैं कह सकता हूं 1/16 कितनी होती है, 1/16 की आपको पता है 6 से ही 1/4% होती है, ये होती है। मुझे निकालनी है 7/16 की, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 6 42 और ये आ जाएगा 7/4, ये होगा। अब 7/4 को सोल्व कर लूंगा, 42 प्लस 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 यानी 43.75 आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा नियरेस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो आपको डिस्काउंट मिलता है ओवरऑल 43.75 का। आ रही है बात समझ। यदि आपको फॉर्मूले से करना है तो क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड करो, 25 और 25 50, और माइनस कर दें किसका 25 का स्क्वायर 625, और 100 से भाग दे दूंगा, इसे घटा दो। 50 में 6 जाएगा कितना, 6 नहीं मुझे घटाना है 7, तो कितना बचेगा 43, और 1 में से 0.25 घटाऊं कितना बचेगा 7.5%। ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। हुआ क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय 11 गेट 3 फ्री, और प्लस में भी आपको मिला कितना 12.5% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन, कि 11 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने का मिला 12.5% का। तो हमसे पूछा है कि आपको ओवरऑल कितने का डिस्काउंट प्राप्त हुआ, यह पूछा है। करेंगे ध्यान से, देखो भाई अभी इस लाइन का मतलब आपको समझाया था कि 11 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, नीचे क्या लिखेंगे टोटल, और ऊपर क्या लिखेंगे फ्री वाली, ये हो गया। जब ये चीज रेशियो में होती है तो क्या मतलब होता है इसका, ये होता है आपका मार्क प्राइस, और यानी आपको ये जो फ्री में मिली है ये तो आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो 14 में आपको 3 का डिस्काउंट मिला, मैं यहां लिख लेता हूं एमपी से एसपी का रेशियो। 14 में यदि आपको 3 का डिस्काउंट मिला तो आपको कितने बेच दी 11 में बेच दी। क्लियर हुआ। अब आगे समझो, 12.5% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ये होती है। यानी आपका अगर मार्क प्राइस 8 था, 1 का डिस्काउंट आपने कितने बेच दिया 7 में, 8 से कितने में 7 में, तो 7 दूनी 14, ये हो गया, 8 दूनी 16, और इधर आ गया आपका 11। यानी आपकी वस्तु अगर 16 की थी तो आपने बेच कितने में दी 11 में। कितने का डिस्काउंट दिया आपने 5 का, कितने पर 16 पर, तो 100 पर कितना होगा निकालेंगे डिस्काउंट। 1/16 आपको पता है कितना होता है 6.25%, ये होता है। मुझे चाहिए 5/16, तो इसका 5 गुना कर दूंगा मैं, 5 अंक 30 प्लस 25 पंजे 125 यानी 1.25, तो आपका आ जाएगा 31.25% का एडिशनल डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। कितना है दोस्त 31.25%, ये आ जाएगा आपका। हुआ क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये लिखा है 5 गुना 100 500, 500 और 500 को आप 16 से भाग दे लो, कितना आएगा 16 × 48, 2 बचेगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, कितना आएगा 31.25 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो आगे नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की छूट पर बेचता है। कुल छूट का पता लगाए, कुल आपको कितनी छूट मिली है उसका आपको पता लगाना है। वही सेम तरीका है, यहां लिखेंगे मार्क प्राइस और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। पहले मिली आपको 10% की छूट, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी आपका मार्क प्राइस अगर 10 था तो 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया भाई आपने 9 में। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिला है 20% का, और 20% का मतलब होता है 1/5। यदि मार्क प्राइस 5 था
तो एक का डिस्काउंट आपने बेच दिया उसको 4 रुपए में। ये हुआ, काट लोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, यानी आपकी वस्तु का मार्क प्राइस कितना था 25, बेच कितने में दिया आपने, सेलिंग प्राइस 18 में, कितने का डिस्काउंट दिया आपने, 25 में से 18 गया यानी 7 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पे यानी 25 पे, तो 100 पर कितना होगा, 25 चौक 100 और 7 चौक होता है आपका 28%। तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया, ओवरऑल 28% आपका डिस्काउंट निकल के चला आता है। आगे समझ, सेकंड मेथड, सेकंड क्या है इसका, आपको मिला है 2 डिस्काउंट, 20% और 10%, ये मिला है, आपको एक बार दोनों को ऐड करना है, 20 और 10 कितना होता है भाई 30, और एक बार माइनस कर देना है मल्टीप्लाई करके, 20 गुणा 10 अपॉन में क्या आता है 100%, ये आ जाएगा। तो 20 और 10 कितना हो गया 30, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, कितना घट गया 2, तो ये आ जाएगा आपका 28% निकल के चला आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे समझ, चलो आगे नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पहले रेशियो से करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे हम डायरेक्ट। 30% और 20% की छूट पर बेचता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये आ गया। कितने का डिस्काउंट है, पहला 30% का, 30% का मतलब होता है आपका 3/10, यानी 10 अगर आपका मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट यानी कितने में बेच दिया आपने, बेच दिया उसको 7 रुपए में। सेकंड डिस्काउंट कितना है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 अगर आपका मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया आपने, 4 रुपए में। ये हो गया, दोनों डिस्काउंट आपके खत्म हो गए। अब क्या करना है, आप लेफ्ट से राइट काट सकते हो अगर कुछ कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया। 5 पंजे 25, ये तो सेम क्वेश्चन है, चलो 5 पंजे 25 और ये आ गया 7 दूनी 14, ये आ गया भाई। कितने का डिस्काउंट मिला, 11 का, कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना, ये होगा। 25 चौक होता है आपका कितना 100 और 11 चौक 44, 44% है आंसर में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे लगा क्वेश्चन सेम है, सेम नहीं है क्वेश्चन। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या कहता है आपका, क्या करना है आपको, एक बार ऐड करना है, यानी x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन में क्या आएगा 100%, ये आ जाएगा। पहला डिस्काउंट आपका कितना है 30% प्लस सेकंड है 20 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, 30 गुणा 20 अपॉन में 100, ये आ गया। 30 और 20 कितना होता है 50, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी कितना आ गया 6, और 50 में से 6 गया तो आपका आ जाएगा 44%, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप किसी मेथड से जा सकते हो जो आपको आसान लगता है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस मेथड से जाओ, ये आसान है। एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देके आपको माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको रेशियो मेथड से जाना ही होगा। आ रही है बात समझ, एक दुकानदार एक वस्तु को 14 से ही 2/7% व 16 से ही 2/7% की छूट पर बेचता है। उसके बाद कुल छूट आपकी कितनी होगी फाइंड आउट करें। यहां लिखेंगे मार्क प्राइस और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। पहले कितने का डिस्काउंट है, 14 से ही 2/7% का आपका डिस्काउंट है, इसका मतलब होता है 1/7, और ये नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होती है मार्क प्राइस, यानी वस्तु अगर 7 की थी तो 1 का डिस्काउंट कितने बेच दी आपने 6 में, ये हो गया। सेकंड डिस्काउंट आपको मिला है 16 से ही 2/3% का, इसका मतलब होता है कितना 1/6, यदि 6 आपका मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया 5 में। 6 का डिस्काउंट, 6 की वस्तु और 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया 5 में। करो कैलकुलेट, 6 से 6 खत्म, यहां आ गया आपका मार्क प्राइस 7,
और सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ गया 5। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 7 था, आपने बेच उसे कितने में दिया? 5 में। कितने का डिस्काउंट दिया? 2 का। कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना? निकाल दो। 1/7 आपको पता है कितना होता है? 14 से ही 2/7%। मुझे निकालना है इसका डबल, तो ये आ जाएगा 28 से ही 4/7%। कितना? 28 से ही 4/7%। कौन सा ऑप्शन होगा? 28.28 पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ भाई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आपका 3 डिस्काउंट पे 10%, 20% और 25% की आपको 3 डिस्काउंट मिले हैं। आपको बताना कि इनके बराबर एक डिस्काउंट आपका कितना होगा। करो। सेम मेथड, मार्क प्राइस और क्या? सेलिंग प्राइस। ये आ जाएगा। पहला डिस्काउंट है आपका 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से कितना आएगा? 10 में से 1 गया 9, यानी 10 रुपए की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने बेच दी? 9 में। इसका मतलब होता है 1/5। यदि मार्क प्राइस कितना है? 5, 1 का डिस्काउंट मिला, कितने बेच दिया? 4 में। तीसरा डिस्काउंट कितना है? 25%, और इसका मतलब होता है आपका 1/4, यानी मार्क प्राइस अगर 4 था तो 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया? 4 में। हो गया तीनों डिस्काउंट क्लियर। अब आपको एमपी से एसपी का रेशियो निकाल देना है। क्या लेफ्ट से राइट कुछ कट रहा है? ये कट गया। इधर आ गया 10 पंजे 50, और इधर आ गया 9 तिया 27। ठीक है भाई। कितने का डिस्काउंट मिला? 23 का, क्योंकि 50 की वस्तु थी, आपने 27 में भेजी। 23 का डिस्काउंट किस पर? 50 पर। तो 100 पर कितना? कितना आ जाएगा आपके? यह आ जाएगा 50 दूनी 100, यानी 23 दूनी 40%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो आपको डिस्काउंट 1 दे, 2 दे, 3 दे या फिर 4 दे, आपको उससे नहीं घबराना है। आपको अपने रेशियो मेथड का यूज करके जितने भी देता रहे आपको सोल्व कर देना है। चलो आगे नेक्स्ट। 20%, 40% और 75% की क्रमागत छूट के लिए उधार दिया गया एकल छूट प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। पहला डिस्काउंट है आपका 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। सेकंड है कितना दोस्त? 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। और थर्ड है आपका 75%, यानी 3/4। ये हो गया। अब लिखेंगे अपना मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। पहली छूट 5 का मार्क प्राइस और 1 का डिस्काउंट, कितने बेच दिया? 4 में। इतने बेच दोगे। सेकंड क्या है? सेकंड आपका है कि 5 का मार्क प्राइस और 2 का डिस्काउंट, कितने बेच दिया? 3 में। ये किया। थर्ड 4 का मार्क प्राइस और 3 का डिस्काउंट, कितने बेच दिया होगा? 1 में। ये बेच दिया आपको 1 में। करो सोल्व। कुछ कट रहा है? 4 से 4 का खत्म हुआ। 5 पंजे 25 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। यानी 25 रुपए आपका मार्क प्राइस था और 3 आपका डिस्काउंट है, तो कितने बेच दिया आपने? 3 आपका सेलिंग प्राइस है तो बेच दिया आपने, यानी 22 का डिस्काउंट दिया। कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना होगा? 25 चौक 100 और 22 चौक होता है आपका 88, यानी 88%। कितने का डिस्काउंट मिला? 88% का। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आपका हल्का सा ठीक सा क्वेश्चन। 600 रुपए के एक अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, तो कितनी छूट आपको दी गई है? हमें मिला है कि मार्क प्राइस आपका कितना है दोस्त? मार्क प्राइस आपको दिया है 600 रुपए और आपको डिस्काउंट मिला है कितने का? 18% का। तो हमसे पूछा है हमें कितने रुपए की छूट दी गई। हमें परसेंटेज में बोल दिया कि हमें 18% की छूट मिली है, लेकिन हमें बताना है कि हमें कितने रुपए की छूट मिली है।
डिस्काउंट आपको किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस है आपका 600 रुपए और डिस्काउंट है आपका 18%। तो 600 का 18% कितना होगा? निकाल देंगे। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म और 18 छिक होता है आपका 108, यानी आपको 108 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। यदि हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि आपको 18% का डिस्काउंट मिला है तो आपने इसे कितने में बेच दिया, तो क्या निकल के आता? 600 रुपए की वस्तु है, 18% का डिस्काउंट है, यानी कितने बेच दोगे आप इसे? इसे बेच दोगे आप 82% में। तो सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ जाता इतना। कैलकुलेट करो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 6 दूनी 12, 6 48 और 1 49, यानी आप 492 रुपए में से बेच देते। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य पर 20% की छूट एक लेख की अनुमति है और फिर लेख 1380 रुपए में बेचा जाता है। कोई आर्टिकल है, उस पर आपको 20% की छूट दी जाती है और बेचा कितने में जाता है? 1380 रुपए में। तो हमसे पूछा है उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना होगा। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? सेलिंग प्राइस है 1380। मैं मान लेता हूं कि मार्क प्राइस उसका 100% था। 100% में आपने कितने की छूट दे दी? 20% की। और 100 में से आपने 20 की छूट दी तो बेचा कितने में होगा? 80% में। और बेचा कितने में है? 1380 में, यानी 80% की वैल्यू ही कितनी है? 1380। हमें बताना है मार्क प्राइस, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। निकाल देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 दूनी 8 और 4 से काट दूंगा तो 25, ये आ गया। 2 से इसे भाग दूं कितना आएगा? 69 दूनी होता है 138, 2 नाम 18, 2 6 12 और 1 13। आपको मल्टीप्लाई करनी है 25 गुणा 69 ने। कैसे करोगे? आप इसे लिख लो 25 और 70 माइनस 1, ये लिख सकता हूं। 25 सत 175, 1750 और माइनस के 25, तो ये आ जाएगा आपका 1725। इतना लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड में कैलकुलेट करना था कि 25 सत 175 यानी 1750 और 25 से कम 25 यानी माइनस कर दूंगा 25, तो 1725 मेरा निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, C4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ? चलो आगे, नेक्स्ट। 2900 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 37% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा। इस बार आपको मार्क प्राइस दिया है कितना? 2900 रुपए, और आपको डिस्काउंट मिला है कितना? डिस्काउंट परसेंटेज आपका है 37%, ये होगा। तो हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है डिस्काउंट में? सेलिंग प्राइस होता है कि मार्क प्राइस पे आप जितने का डिस्काउंट देते हो, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वही आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हो गया। मार्क प्राइस है आपका 2900 रुपए और डिस्काउंट मिला आपको 37 का, तो बेचा आपने कितने में होगा? बताओ कितने में बेचा होगा? आपने इसे बेचा होगा 63 में, 63 परसेंटेज में। इतने परसेंट में। परसेंटेज से आपकी 2 जीरो खत्म हुई, आपका बचा 29 गुणा 63, ये बच गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? यूनिट डिजिट मैच कर लो। 3 नम 27, लास्ट में 7 आएगा। किस ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस हिसाब से। लेकिन अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? 29 87 होता है 8 और 29 होता है आपका 114। 114 और 8 कितना हो गया? 222। कितना हो गया भाई? उनतीस गुणा आपको करना है कितना? 63। 3 नम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 6 नम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, कितना आ गया? 7 8 4 12, 17 और 1 18, यानी 1827 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1827 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 1 दर्जन जोड़े पर 20% की छूट है। 7200 रुपए अंकित किए गए जूतों की संख्या कितनी?
1400 रुपए में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं? इंग्लिश में पढ़ेंगे। देर इज ए 20% डिस्काउंट ऑन ए डजन पेयर्स ऑफ शूज मार्क एट कितना 7200, यानी 7200 रुपए। हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज कैन बी बोट विद रेट कितने में 1440 रुपए में। एक दर्जन जोड़ी पर कितने की छूट है? 20% की। 7200 रुपए किसी वस्तु पर लिखे हुए हैं तो कितने में बेच दी होगी वस्तु? 7200 गुणा 20% का डिस्काउंट है, यानी कितने बेच दी होगी? 80% में, इतने में। ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस। निकाल दो, इससे ये खत्म हो गया। कितना आ गया? परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 0। 8 दूनी 16, 8 से 56 हो रहा है कितना? 57। ये आ जाएगा। लेकिन कितने का ये एक दर्जन जोड़ी का है, यानी 12 का, 12 जोड़ी का मुझे निकालना, एक जोड़ी का। एक जोड़ी का कितना आएगा? 12 से भाग दे दूंगा, ये आ जाएगा आपके सामने 12 चौक 48, 9 12 8 96, यानी एक दर्जन जोड़ी के आ जाएगा आपका 480 रुपए। आगे बात समझ। हमसे पूछा है 1440 रुपए में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। यदि एक जोड़ी 480 में तो 1440 में कितने? भाग दे दूंगा 480 से, तो भाग दे दो। 48 से कितना होता है आपका? 144, यानी आप 1440 रुपए में 3 जोड़ी जूते खरीद सकते हो। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 12% और 18% की दो क्रमागत छूट के बाद कितने बेचा गया? 54,120 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपका कितना होगा? करेंगे फाइंड आउट। मैं मान लेता हूं कि मेरा मार्क प्राइस कितना है, यानी एमपी है। मुझे मिली पहले 12% की छूट, उसके बाद मिली मुझे 18% की छूट। मैं इसे लेडर मेथड से करूंगा, सीरीज मेथड से। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4 × 12 और 4 से भाग दूं, कितना आएगा? 25। यानी मार्क प्राइस अगर 25 था तो 3 का डिस्काउंट आपने बेच दिया उसे 22 रुपए में। ये हो गया। सेकंड कितना? 18%। 18% तो कह सकता हूं 2 × 18 और 50, यानी 50 अगर मार्क प्राइस था तो 9 का डिस्काउंट कितने बेच दिया? 41 में। लेकिन आपने बेचा कितने में है? आपने बेचा है 54,120 रुपए में। ये तो होता है भाई कि मार्क प्राइस में से यदि मैं डिस्काउंट घटा दूं तो क्या आएगा? मेरा सेलिंग प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 10, 11 ने 99, 2 और 11 दूनी 22, ये आ गया। क्या ये इससे कट रहा है? 41 से, 41 से कम 41, 8 और 41 दूनी 82, 2 से और काट लो, कितना आ गया? 60। तो मार्क प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 5 और गुणा 100, 50 × 60 कितना होगा? 3000, 25 से 75, तो मार्क प्राइस आपका आ जाएगा 75,000 रुपए। आ रही है बात समझ? कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ कि 25 × 50 है और गुणा 60 है, 25 × 50 और गुणा 60, इसका मतलब है 3000, और इसे लिख सकता हूं 25 × 3 यानी 75,000 रुपए। ये होगा, तो ये आपका आ जाएगा। आ गया समझ? ठीक है भाई, चलूं आगे। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 25,000 रुपए, और यह 12% और 10% की क्रमागत छूट के साथ उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए इसकी अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस इस बार आपको दिया है कितना? 25,000 रुपए। मार्क प्राइस आपको मिला है 25,000 रुपए। उसके बाद यह 12% और 10% की दो छूट के साथ उपलब्ध है, तो ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? पहला डिस्काउंट आपको मिला 12% का, यानी 3/25। यदि मार्क प्राइस आपका 25 था, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस, तो 3 का डिस्काउंट कितने बेच दिया आपने? 22 में। सेकंड डिस्काउंट, सेकंड आपका 10% का डिस्काउंट है, 1/10। यदि मार्क प्राइस 10 है, 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया आपने? आपने इसको बेच दिया होगा 9 में। क्या यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 250 से अगर इसे मैं काट दूं कितना आ जाएगा? यहां बचेगा मेरा 100,
और 22 का नम्मा होता है आपका 198, तो कितना होगा, तो 198 डबल जीरो आपका अंतिम मूल्य होगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट, a discount of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online, an additional discount of कितना 5% is given to credit card holders. A person wishes to buy a watch price at कितने में 60,000 by paying online through credit card, how much does he need to pay in rate? यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो वस्तु की कीमत पर कितने की 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपए कीमत वाली घड़ी खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। आप किसी मॉल में गए, आपने एक घड़ी खरीदी, आपको 2 ऑफर मिलते हैं। यदि आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो क्या होता है, 10% की छूट दी जाती है। ऑनलाइन भुगतान से मतलब है आप फोन पे से, गूगल पे से अगर पेमेंट करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन कुछ लड़के या बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसे 5% की और एडिशनल छूट मिलती है। तो हमें बताना है कि 60,000 रुपए की आपने शॉपिंग की है तो आपको लास्ट में प्राइस कितना देना पड़ेगा। बताओ, 60,000 रुपए थे, 60,000 रुपए की वस्तु, पहले कितने का डिस्काउंट, 10 का, 10%, यानी मार्क प्राइस अगर 10 था तो 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया, 9 में। उसके बाद 5% का और डिस्काउंट मिला, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया, 19 में। तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब निकाल के बता दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 3 6, यानी कितना आ गया 300। तो ये आ जाएगा आपका 3 नम 27, यानी 2700 और गुणा में कितना 19, ये आ जाएगा। 19 की मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में कितना आएगा 2 जीरो, 19 सत्ते 133, कितना 13, 19 दूनी 38 और 13 51, यानी 513 डबल जीरो, यानी 51,300 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, चलो आगे। नेक्स्ट, एक वस्तु को 10.5% की छूट देने के बाद 716 रुपए में बेचा जाता है। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 10.5% की छूट दे दी और बेचा कितने में गया, 716 रुपए में। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को सीरीज मेथड से, रेशियो मेथड से जा सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं कह दूं 10.5% की आपको छूट मिली है, यदि 10.5% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितने में बेचती होगी। आप बोलोगे सर 89.5 में, ये होगा। उसके बाद आपको कितने की छूट मिलती है, 6.5% की, तो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस सेकंड आपका होगा 93.5, ये हो जाएगा। सोल्व करके बता दो, बेचा कितने में आपने, 716 में। कब, जब आपको डिस्काउंट मिलता है इतने का, यानी आपने वस्तु को बेच दिया 89.5% में। लेकिन अब आपको 6.5% की छूट दी जाती है तो आप कितने बेचोगे, अब आप बेचोगे इसको 93.5% में। डायरेक्ट आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ। यह आ गया 5 एकम 5, 3 5 7 35, 3 5 नम 4 आ गया, 5 नम 45। ये कितना, 5 एकम 5, 4 5 40 और 5 7 35, ये हो गया। अब आप एक चीज देखो, क्या इससे कट रहा है 9 चौक 36, 4 से कटना चाहिए, 4 नम 36, 3 4 7 28 और 3 31, 4 एकम 4 और 3 7, कट गया पूरा। ये आपका 4 से पूरा पूरा कटता है, तो आपके मल्टीप्लाई बची 4 गुणा 187, 4 7 28, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 एकम 4 और 3 7। कौन सा ऑप्शन होगा, यानी 748 रुपए में आपको इसे बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
बढ़ू आगे, ये दूसरे मेथड से बताऊं, आप इसे दूसरे मेथड से देखो। एक वस्तु को 10.5% की छूट देने के बाद डिस्काउंट मिला आपको 10.5% का, इसका मतलब कितना होगा, नीचे 100 पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो खत्म, 5 से काटा कितना 21, और 5 से काट दूं कितना आएगा 200। यदि 200 आपका मार्क प्राइस था, 200 आपका मार्क प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना था, 21 का डिस्काउंट यानी 179 ये होगा। लेकिन आपका मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस था कितना 716 रुपए, और अभी आपको पता है 189 गुणा 4 कितना होता है 716, तो मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा दोस्त, मार्क प्राइस आपका हो जाएगा 800 रुपए, ये हो गया। यदि आपका मार्क प्राइस अब 800 रुपए है और आप 6.5% का डिस्काउंट दे रहे हो, छूट दे रहे हो, तो आपको कितने बेचना चाहिए, 800 का मार्क प्राइस और 6.5% की छूट यानी 93.5 में आपको बेचना होगा। सोल्व करेंगे, इससे ये खत्म हो गया, कितना आ गया 8 में 40, 4 8 थी 24 और 4 28, 2 8 नंबर 72 और 2 74 यानी 748 आपका सेलिंग प्राइस होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर होगा। तो आप किसी मेथड से जा सकते हो, रेशियो मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से, मर्जी आपकी है। एक वस्तु को 10%, 20% और 25% की क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 2592 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपका कितना होगा। करेंगे सोल्व, 10%, 20% और 25% सक्सेसफुल लगा लेंगे, एमपी से एसपी रेशियो मेथड से कर लो। 10% का मतलब है कि वस्तु 10 की थी, 1 का डिस्काउंट मिला, कितने बेच दिया 9 में, भाई 1/10 होता है 10%। उसके बाद 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। यदि वस्तु 5 की थी, 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया 4 में बेच दिया। थर्ड है आपका 25% का डिस्काउंट यानी 1/4। वस्तु 4 की थी, 1 का डिस्काउंट कितने बेच दिया आपने 3 में, ये हो गया। 4 से 4 खत्म, ये आपका बन गया 50 और इधर बन गया सेलिंग प्राइस आपका 27। 50 रुपए कोई वस्तु थी और आपने उसे कितने बेच दिया 27 में, लेकिन आपने बेचा कितने में है 2592 रुपए में, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी 50 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 27 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी 2592, हमें बताना है 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। मार्क प्राइस करो कैलकुलेट, 27 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं कितना आएगा, 27 का नंबर होता है 243, ये होता है भाई। यहां बचा आपका 16 और 27 छिका होता है 162, तो 96 गुणा 50 कितना होता है आपका 96 पंजे होता है 480 यानी ये हो जाएगा 4800। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मैंने कैसे मल्टीप्लाई करी 96 की 50 में, जब भी आपकी मल्टीप्लाई 5 में हो तो यहां पे जो भी वैल्यू होती है उसका हम आधा कर देते हैं, ये हो गया। ये जीरो और थी, जीरो लगा दी मैंने। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। आपको कोई भी कंपनी या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल 4 प्रकार की छूट देता है, कौन कौन सी, 40% और 10%, 45% और 5%, 30% और 20% और 35% और 15%। आपको यह बताना कि आपके लिए इनमें से कौन सी छूट सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी होगी जिसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। करेंगे, इसे आप कर लेंगे पहले उस मेथड से, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। 40% और 10%, 40 और 10 कितना 50 माइनस 40 और 10 कितना यानी 4, ये आ गया आपका पहला 40%। 45 और 5 है यानी 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, फिर माइनस करूंगा किसमें 45 गुना 5 225 और 225 को 100 से भाग दूंगा 2.25, ये आ गया कितना 47.75%। ये अच्छी है इस वाली से। आगे देखेंगे नेक्स्ट में 30 और 20, 30 और 20 कितना होता है 50% माइनस 30 गुना 20 होगा 600 और 600 को 100 से भाग दूंगा 6, ये आ गया आपका 44%, ये नहीं है अच्छी।
उसके बाद 35 और 15 कितना होता है 50, माइनस 35 गुणा 15 यानी 15 पंजे 75, 15 ते 45 और 7 कितना 52 यानी 5.25%। तो ये आएगा आपका 44.75%। अब आप मुझे बता दो इनमें से कौन सा डिस्काउंट आपके लिए सबसे अच्छा है, किसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला है। आप बोलोगे सर इसमें, क्योंकि 47.75% की आपको डिस्काउंट मिला है, तो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट इसी में मिला। ये हो गया। अब आप इसका शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट तरीका क्या कहता है, ये बताओ मुझे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 40 और 10 का डिफरेंस कितना 30, 45 और 5 का डिफरेंस कितना 40%, 30 और 20 का डिफरेंस कितना 10%, और 35 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 20%। अब आप यहां से कुछ चीज नोटिस करो, मेरे बोलने से पहले आप यहां से कोई चीज नोटिस करो। क्या नोटिस किया, यहां पे 30% का डिस्काउंट मिला, यहां पर 40 का, यहां 10 का और यहां पर 20 का। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, इसमें, और सबसे ज्यादा छूट भी किसमें मिली है, इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, नोट करके एक लाइन लिखनी है, जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा होगा, परसेंटेज डिफरेंस ज्यादा होगा, उसी में आपकी सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, उसी ऑफर में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। नोट करके इस लाइन को लिखना है, ठीक है बात। चलो आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब मुझे करके बताओ, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमागत छूट प्रदान करती है, 25% और कितना 15%, 30% और 10% और 35% और 5%। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर आपके लिए कौन सा होगा, कौन सा ऑफर होगा, जिन दो परसेंटेज वैल्यू के बीच में सबसे ज्यादा गैप होगा वही ऑफर आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इनके बीच में कितना गैप है, 25 और 15 10, 30 और 20 कितना हो गया 10%, और 35 और 5 कितना हो गया भाई आपका 30%। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें, थर्ड में, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, यानी तीसरा स्कीम आपके लिए सबसे अच्छी होगी। आगे बात समझ। तो डिस्काउंट में आपका इतना ही है, सबसे ज्यादा जिसमें गैप होगा वही आपके लिए डिस्काउंट सबसे अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आएगी, उसके बाद आपकी एक क्लास और लगेगी डिस्काउंट की, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।